हेलो एवरीवन, हाउ यू पीपल। तो देखो, बहुत दिन बाद अब मिल रहे हैं। जब आपके एग्ज़ाम्स जो हैं एकदम नियर बाय हैं, तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेई का या बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं, सीयूईटी के लिए कर रहे हैं, सीईटी के लिए, तो भी एग्ज़ाम है। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मेजरली यस, मैं अगर बोलूँ तो जेई एंड नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड हाँ, अगर सीबीएसई वालों जैसे तुम्हारा लास्ट टाइम फिजिक्स का पेपर एकदम टफ आ गया था, वैसा कुछ कारनामा दिखाना चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी बार भी, है ना, जो भी पेपर सेटर्स हों, मे बी यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर मैं फ़िलहाल पूरा चैप्टर नहीं ले रही हूँ। जस्ट मैंने टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया हुआ है कि जिसमें जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर कुछ सिमेट्रिक सर्किट्स जैसा मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि वो क्या है। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि वन शॉट लेक्चर्स चैप्टर वाइज जो है वो मुझे रिकॉर्ड करके डालना चाहिए या इनकेस लाइव लेक्चर्स लेने चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड लेट मी नो अबाउट दी प्रायोरिटीज़ की पहले ये वाले ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, आप इनको कवर कर लो, तो हम बाद में फिर बाकी चीज़ें कर लेंगे। तो जो भी आपका आई मीन पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप मेंशन कर देना। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं समझा या कुछ प्रॉब्लम है तब भी आप मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। नाउ कम बैक टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक है सिमेट्रिक सर्किट्स। ठीक है। मतलब ऐसा कोई सिमेट्रिक सर्किट जैसा कोई सेक्शन नहीं होता है। ये आपका जो पार्ट में आ जाएगा कि जैसे आप सीरीज पैरेलल कर लेते हैं, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो उसी का सेक्शन है। बट हाँ, जो नॉर्मल सीरीज पैरेलल वाले सर्किट्स होते हैं जो आपसे सॉल्व हो जाते हैं, एंड कुछ ऐसे एकदम कॉम्प्लिकेटेड वियर्ड से सर्किट्स मिलते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं, जो कि इवन व्हीटस्टोन से भी सॉल्व नहीं होता है, तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर टॉपिक ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि हम सिमेट्रिक सर्किट्स की बात कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि सिमेट्री। तो दो टाइप की सिमेट्री हो जाती है सर्किट्स में जनरली जो हम पढ़ते हैं। वो आपका एक होता है मिरर सिमेट्री, अनदर वन इज व्हाट, फोल्डिंग सिमेट्री। नाम मतलब सुन के हमको समझ में आ रहा है मिरर मतलब, हाँ ठीक है, कि अगर यहाँ मिरर के आगे कुछ भी है तो एग्जैक्टली सेम इमेज जो है मिरर में फॉर्म होगा। फोल्डिंग का मतलब क्या है, जैसे बुक हो जाता है ना, बुक आप इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हो, पूरा का पूरा पेज एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप हो जाता है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, फोल्ड होना। ठीक है, नाम से तो समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं कि सर्किट भी अगर उस तरह से है तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने जो सर्किट ड्रॉ किया हुआ है एंड इसका भी वैल्यू जो है वो आर है। आप इसको अगर यहाँ देखोगे तो कि सबसे पहला ख्याल तो तुमको आएगा कि जिन लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा है, कि अच्छा ठीक है 5 रेसिस्टर्स हैं, ये आपका 1 2 है ना, 3 4 ये 5। तो पहला ख्याल आता है कि अच्छा इसको वी स्टोन से सॉल्व किया जाए। वी स्टोन से करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जब यहाँ पर आप इसको कंसिडर करोगे तो ध्यान से देखो, ये है आपका, अगर मैं यहाँ कंसिडर कर लूँ, सो दिस इज माई R1, है ना, यहाँ से ये R2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया R3, एंड ये आपका क्या हो गया R4। ठीक है, और ये आपका R5 या जो गैल्वेनोमीटर हम बोलते हैं वो। और अगर रेशियो सेम होता है R1/R2 इज टू R3/R4, तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। अब ये निकल जाएगा तो हमको क्लियर कट दिख रहा है कि ये दोनों आपके सीरीज में चले गए, ऐड हो जाएंगे, R+R2R हो गया। इन दोनों को ऐड कर लो, R+R2R हो गया, तो 2R एंड 2R जो है वो आपका क्या हो गया, पैरेलल में आ गया। आंसर R आ गया। ये तो हमको पता ही था, इसमें नया क्या है। नया ये है कि इस क्वेश्चन को हम सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तुमको लगेगा कि जब एक हमको पता है मेथड तो क्यों ही जाना है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका व्हीटस्टोन्स ब्रिज होता है वो मिरर सिमेट्री का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है। समझने के लिए हमने सिर्फ ये सर्किट, सिंपल वाला सर्किट लिया है, क्योंकि आगे जो है हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले सर्किट लेंगे। तो समझने के लिए पहले तो कुछ सिंपल चीज़ें उठाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो तुमको समझ में आना चाहिए कि मिरर दिख कहाँ से रहा है ना, कौन सा है कि सेक्शन जो है वो आपका आई मीन आगे और पीछे का जो सेक्शन है, जैसे मिरर आप कंसिडर कर रहे हो कि वो आपको एग्जैक्टली सेम दिख रहा है।
ठीक है, मुझे तो यहाँ से दिख रहा है कि ये वाले पार्ट से अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो ये आप देख लो, यहाँ से देखो उसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में सेम सेम चीज़ें दिख रही हैं, मतलब ये मिरर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं सिमेट्री यूज करने के, मिरर सिमेट्री, कि जहां भी आपको लग रहा है सिमेट्री है जिस लाइन के अबाउट, वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और वो लाइन इस तरह से आप ड्रॉ करोगे कि वो पूरे सर्किट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। परपेंडिकुलर तो मीनिंग समझ में आ गया, बाइसेक्ट, बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सेक्शन। तो दो सेक्शंस में या दो इक्वल सेक्शंस में वो डिवाइड कर दे। ठीक है, चलो ये तो मैंने कर दिया कि यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया, ये दो मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी और यहाँ भी सेम सेम है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि उस लाइन के ऊपर जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी चीज़ें मतलब कि रेजिस्टर को आ सकता है, मल्टीपल रेजिस्टर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसा हो जो जंक्शन हो जाए, जंक्शन मतलब वहां से बहुत सारा करंट आ रहा हो या फिर जा रहा हो, उन सब को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो जो भी लाइन पे आ रहा है सब चीज़ों को निकाल दो। तो अब यहाँ पर जो भी आ रहा है वो सब चीज़ें निकल जाएंगी, मतलब ये तो पूरा ऐसे गायब हो गया। अब अगर ये गायब हो गया तो अब तो हमारा क्वेश्चन वापस से सॉल्व हो गया। ये क्या दिख रहा है आपको, ये और ये दोनों सीरीज में चले गए, और यहाँ से ये दोनों सीरीज में चले गए, ये एकदम वैसे जैसे व्हीटस्टोन जैसा हो गया। उसका छोटू सा सर्किट अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, मतलब ये मेरा 2R हो गया, ये 2R हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये आपका ऐसे हो जाएगा। एंड अब दोनों पैरेलल में है। पता कैसे चला कि भाई आपको अगेन कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम पता कैसे चला कि हमको इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस ही जो है वो आपको आई मीन आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो जनरली क्वेश्चन में दिया होता है कि अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा आर इक्विवेलेंट, या ये वाला क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल करंट फाइंड करने के लिए तो बैटरी दे दिया जाएगा, बैटरी कहाँ कनेक्टेड होगा, और दिमाग लगाओगे तुमको दिख रहा है कि करंट का डायरेक्शन मुझे दे दिया है, करंट कहाँ से एंटर कर रहा है और करंट कहाँ से बाहर निकल रहा है। तो करंट एंटर कर रहा है मतलब करंट आएगा कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा। इट मीन्स दैट कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, और जो भी करंट वापस आ रहा है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, एज पर दी केसीएल या किरचॉफ्स करंट रूल, है ना। करंट लीविंग द जंक्शन शुड बी इज इक्वल्स टू करंट अराइविंग द जंक्शन। तो यहाँ से जितना भी करंट आई निकल रहा है वो सेम करंट वापस आ जाएगा, समझा। और आपको ये V का वैल्यू कुछ भी दिया होगा, मान लो 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी है, तो आप यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। आर इक्विवेलेंट तो तब भी चाहिए आपको आई निकालने के लिए, V अगर गिवन है तो अगेन वो चीज़ें यहीं पर आ जाती हैं कि आर इक्विवेलेंट निकालना ही है हमको। क्वेश्चन या तो सिर्फ आर इक्विवेलेंट का होगा, या आपको V देके आपको आर पूछ दिया जा सकता है, आई एम सॉरी आई पूछ दिया जा सकता है, या किसी एक आधे ब्रांच में करंट पूछ दिया जा सकता है, कुछ भी हो। कुल मिला के तुमको क्या निकालना होगा कि तुमको आई जो मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अब देखो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। किसी किसी को लगेगा कि हाँ ठीक है मैम को फॉर्मूला तो पता है, 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 + 1/r2। फिर थोड़े लोग और दिमाग लगाएंगे, नहीं दो ही रेजिस्टर है तो हम प्रोडक्ट बाय सम कर लेते हैं, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बाय सम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है कि दो रेजिस्टर्स हो। मल्टीपल है तो आपको 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एंड सो ऑन वो करना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, अच्छा ये दो रेजिस्टर तो है पर दोनों का वैल्यू भी सेम है, तो दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो हम क्या यूज़ कर लें, हमको पता है कि ठीक है शॉर्टकट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर बाय एन। आर मतलब जो भी दोनों रेसिस्टर्स हैं सेम सेम वैल्यू का, उसी का भी एक वैल्यू निकाल लो। तो एक वैल्यू मतलब कितना है, यहाँ पर अपने पास 2R है, एंड टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कितना है, 2 है। डिवाइड कर लो, आंसर क्या आ गया, आर। हमने देखो जब हम लोगों ने ये सेम चीज़ें सॉल्व की थी किस में, आई मीन वीस्टोन से, तब भी हमको आर मिला था, करेक्ट। तो ये आ गया आपका एक आंसर। एंड दूसरा इज कि हम यूज कर लेते हैं, अच्छा ठीक है। तो देखो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि मिरर सिमेट्री का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हमको मिरर उसके अबाउट ड्रॉ करना है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसके लेफ्ट राइट दोनों जो है वो सर्किट्स वो सेम सेम दिखे, एंड वो लाइन पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो भी चीज़ें आ रही हैं उन सबको निकाल दो, उसका सिंप्लीफाइड सर्किट ले लो एंड आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब हम चलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। अब आप देखोगे अगर फोल्डिंग सिमेट्री में तो ये सेम सर्किट जो है मैंने ड्रॉ किया, जो पहले यहाँ पर आर था, है ना, वापस ये वी स्टोन वाला है। तुमको लगेगा कि अरे यार वी स्टोन तो सॉल्व कर ही सकते हैं,
बट ऑल जस्ट आई वांट टू से कि आपका जो सिंपलेस्ट आपका जो वी स्टोन होता है वो एग्जाम्पल है दोनों ही टाइप ऑफ सिमेट्री का, चाहे आप उसको फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करो या फिर आप उसको मिरर सिमेट्री से सॉल्व करो। फोल्डिंग मिरर सिमेट्री तो अभी हमने देख लिया, अब हम फोल्डिंग सिमेट्री देखते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो जब आप इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास में यहाँ वैल्यू होगा। तो आर इक्विवेलेंट हमने क्या लिखा था, आर बाय एन एंड दिस वाज 2r/2, तो ये आंसर हमारा आर हो गया। एंड लेट मी जस्ट इरेज दिस, ये जो सेक्शन मैंने लिखा है, बिकॉज हम फोल्डिंग सिमेट्री करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए स्पेस लगेगा ना। ध्यान से देखो, फोल्डिंग सिमेट्री में पहले तो फोल्डिंग का मीनिंग क्या हो गया कि जिस भी दो पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। उसके अबाउट क्या कर दो, उस लाइन के अबाउट पूरे सर्किट को फोल्ड कर दो। जैसे ये अपना बुक का पेज है ना, हम बोलते हैं यहाँ से भी ये फोल्ड होगा, तो मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो इस तरह से आप क्या कर दो, इसको फोल्ड कर दो। ये वाला हमारा लाइन था, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, इसके अबाउट मुझे क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। परफेक्ट। तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। ज्वाइन कर दिया तो लाइन किसके, यहाँ पर आपका अलोंग दी पॉइंट जाएगा, जैसे वहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था ना आपने, ये आपका ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो सर्किट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया था। यहाँ पर वो जो दो लाइन मतलब दो पॉइंट्स है, उसके अबाउट जो लाइन आएगा वहां से सर्किट फोल्ड होगा। तो फोल्ड तभी हो सकता है कि अगर ये जो जिस लाइन के अबाउट आप फोल्ड कर रहे हो, इसके जो ऊपर वाला सेक्शन यहाँ पर जो है और यहाँ पर ये सेम होगा, क्योंकि आप यहाँ सिमेट्री बोल रहे हो, सिमेट्री मतलब सेम सेम है ना, सेम टू सेम। तो ऊपर नीचे जो है वो सेम होगा, तभी जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मैम तो जिस लाइन के अबाउट हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, अगर उसके ऊपर कोई रेसिस्टर आ गया कुछ, तो जब हम फोल्डिंग सिमेट्री यूज करते हैं तो पहले तो फोल्ड कर लोगे तो मतलब ये क्या हो रहा है, पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है। तो जो भी एक साइड का सर्किट उड़ा दो आप, ठीक है। सो हियर चाहे ऊपर का उड़ा दो या नीचे का, तो मान लो कि मैं यहाँ ऊपर वाला सर्किट ये मैं उड़ा देती हूँ एंड इसको एग्जैक्टली हाफ हाफ हो जाए, क्योंकि आप पैरेलल में लोगे तो हाफ हो जाती हैं वैल्यूज। ये मेरा r/2 हो गया, ये r/2, करेक्ट। और अगर बाई एनी चांस यहाँ भी कुछ ऐसा रेजिस्टर कनेक्टेड होता, तो यहाँ वो लाइन पे जो आएगा आप उसको नहीं निकालोगे, ठीक है, दैट विल एग्जिस्ट एंड उसको आप सिंपले सर्किट फॉर्म में ड्रॉ करके आप उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। एंड देन उसके बाद में एंड यहाँ पर देखो ये वाला आपका ये निकल जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर जा रहा है, ये आपके लाइन के ऊपर जा रहा है, तो उस तरह से ये आर आपका निकल जाएगा। एंड देन अब ये सर्किट आपका कैसे बन जाएगा, तो ध्यान से सुनो, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया, यहाँ फिलहाल कोई आर नहीं है, ये ऊपर का आर आर निकल गया, तो वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर आके r/2 और ये r/2 हो गया। दिस आर विल बी कम्प्लीटली रिमूव्ड, क्योंकि वो हमारे लाइन के ऊपर इस तरह से आ जा रहा है। मतलब ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट, ये मेरा ए पॉइंट था और ये मेरा बी पॉइंट है। तो यहाँ से एक r/2 है और दूसरा यहाँ पर क्या आ गया, r/2। क्लियर कट, समझ में आया सबको, फोल्डिंग सिमेट्री। तो ये दो, ये वाला आर और ये वाला आर ओवरलैप कर रहे थे, तो दोनों पैरेलल में हो गया, तो मैंने इनको सॉल्व करके r/2 कर लिया। एंड ये वाला आर ओवरलैप हो रहा था, तो दोनों को सॉल्व करके r/2, क्योंकि हाफ हाफ हो जाएगा, है ना। और ये अपना लाइन के ऊपर आ रहा था सिमेट्रिक लाइन पे, तो उसको हमने निकाल दिया। अब देखो r/2 प्लस r/2 सीरीज में है आपका, तो आंसर कितना आ गया, r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r। देखो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो आंसर तुम्हारा सेम आना चाहिए। हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया यूजिंग मिरर सिमेट्री, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आया। अभी हमने फोल्डिंग सिमेट्री यूज करके करा, आंसर हमारा आर आया। आप इस क्वेश्चन को वी स्टोन से यूज करोगे तब भी हमने देखा कि आंसर आर आएगा। टाइप या मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट आपका आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। इज इट क्लियर? अब चलो ठीक है, ये तो हमने सिंपल वाला सर्किट ले लिया, थोड़ा सा कुछ अलग लेते हैं सर्किट। जैसे ये आपने बहुत सारे बुक्स में देखे होंगे, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सर्किट, है ना। अब यहाँ इसको देख के स्टूडेंट्स को लगता है सब आर आर वैल्यू है, वो स्टार्ट भी कर लेंगे कि चलो ये हम देख लेते हैं, ये दोनों कुछ पैरेलल में चला गया, ये आ गया, बट अब इसका क्या करें, तो वो स्ट्रगल करने लगते हैं। सीरीज पैरेलल चालू तो करते हैं, कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि
चलो हम इसको वी स्टोन कर लें, तो एक आधा सेक्शन वी स्टोन भी कर लेते हैं, बट उसके आगे सॉल्व नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस जंक्शन। आप लोगों ने जो प्रैक्टिस किया होगा, जिन्होंने स्ट्रगल किया होगा, तो आपको पता है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो पहले तो तुमको, क्योंकि हमको उसको सिमेट्री यूज करके सॉल्व करना है, तो पहले आपको टाइप ऑफ सिमेट्री पता होनी चाहिए। जिनको पता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि वेदर इट्स एन एग्जांपल ऑफ मिरर सिमेट्री या फिर फोल्डिंग सिमेट्री। मैंने रूल्स आपको बताए थे। मिरर सिमेट्री मतलब जिस भी लाइन के अबाउट, मतलब जो दो पॉइंट है उसको अबाउट आप ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, लेफ्ट एंड राइट का एकदम सर्किट सेम सेम होना चाहिए। और अगर फोल्डिंग सिमेट्री ले रहे हैं तो जिस लाइन के अबाउट आपको करना है, तो उसके ऊपर का सर्किट और नीचे का सर्किट सेम होना चाहिए। तो यहाँ ए बी के ऊपर तो है सर्किट, पर नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है। बचा क्या? मिरर सिमेट्री। दिख भी रहा है मिरर सिमेट्री है। अब आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। रूल क्या कहता है कि जो भी जंक्शन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा या रेजिस्टर्स आएंगे, वो सब आप निकाल दोगे। तो जंक्शन कहाँ पर है? ये जंक्शन है, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रेक हो जाएगा। अब किसी को लगेगा तो क्या मैम ये भी जंक्शन है? नहीं बेटा जी, वो जंक्शन नहीं है। ठीक है, वो जस्ट आपका सिंपल सा एक वायर है। वायर के इस साइड एक रेजिस्टर है, वायर के इस साइड एक रेजिस्टर है। वायर को नहीं काटना होता है। ठीक है, वायर काटोगे तो पूरा सर्किट ही अलग हो जाएगा, मतलब बचेगा ही नहीं टेक्निकली वो सर्किट। उसको आधा अलग है ना, आधा अलग हो जाएगा। समझा? वायर नहीं कट करना है हमको, जंक्शन को निकाल सकते हैं या फिर जो भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड है वो निकाल सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसका हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से इसके अबाउट कट कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दी नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये दो पॉइंट हमारे ऐसे ही रहेंगे, एंड यहाँ से ये दो पॉइंट ऐसे है। तो ये यहाँ रजिस्टर आ गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एंड देन ये एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगा। सो यहाँ पर एक है, एंड सेम एज यहाँ अगर आप ले लेते हो 1 सेकेंड इस लाइन से, और ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये लाइन ऐसे आ रही है। ये आपका एक रेजिस्टर, याद रखना मैंने यहाँ कनेक्शन ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ कनेक्शन नहीं ड्रॉ करूँगी। और ये दूसरा सर्किट है, ये ऐसे आ गया। तो ये देखो, ये मेरा यहाँ से आई एंटर कर रहा है, दिस इज माई ए पॉइंट। यहाँ से आई बाहर निकल रहा है, ये क्या हो गया? बी पॉइंट। सबके वैल्यूज लिख लो, आर 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 आर, दिस इज आर, हियर इज आर, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। तुमको सर्किट बहुत सारे लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा। जिन्होंने सॉल्व कर लिया आंसर देखो आपका कि करेक्ट है। जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया पॉज करो, सॉल्व करो, एंड देन यू चेक। अब ध्यान से देख लो इसको। तो देखो ये दोनों आपको दिख रहे हैं कि सीरीज में है। कैसे पता चला सीरीज में है? याद रखना, सीरीज का मतलब होता है कि जिसको भी आप सीरीज में ले रहे हो सब में सेम करंट पास होगा। जैसे कि यहाँ पर आई आया, ठीक है, ये एक जंक्शन था, करंट यहाँ स्प्लिट हो जाएगा। मान लो कि मैंने करंट I1 ले लिया, ये मेरा I2 ले लिया। ठीक है, यहाँ से करंट क्या आ गया? I1 गया। अब ये फिर से दो पार्ट में स्प्लिट होगा, I3 I4 कुछ भी हो सकता है। अगर ये I3 लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? I3 आएगा, और ये सेम करंट इसमें पास होगा, I3 इसमें भी पास होगा। एंड देन जो आपका नेक्स्ट वाला है, जैसे इसको आपने I4 बोल दिया था, तो यहाँ से क्या निकलेगा? I4, और वही I4 इसके अंदर पास होगा। यहाँ से I4 निकल गया, यहाँ से I3, फिर से ये टोटल आ गया। तो अगर सेम सेम करंट पास हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? सीरीज। और किसी भी जो भी रेजिस्टर्स आप ले रहे हैं या कहीं भी आप सेम चीज़ें यूज़ करो, कैपेसिटर सर्किट वाला सॉल्व करना है, वहाँ पर भी अगर दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ हमको दिख रहा है ये दोनों आपके सीरीज में हो गए, तो आर प्लस आर कितना हो गया? 2R। ये दोनों सीरीज में हो गए, आर प्लस आर कितना हो गया? 2R। तो 2R एंड 2R पैरेलल में आ गया। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो 2R/2R, अभी जैसे ऊपर किया था। तो 2R/2 मतलब कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। तो ये मेरा, अगर मैं, ठीक है, पूरा मैं यहाँ पर परफेक्टली ड्रॉ कर दे रही हूँ, अदरवाइज हम एक स्टेप इसको स्किप कर सकते थे। ऊपर मेरे पास में 2R बचा, यहाँ से मेरे पास में 2R बचा, है ना। देन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, हम थोड़ा स्पेस लगेगा हमको। यहाँ देखो, ये आपके पास में 2R बचा, यहाँ आपके पास में नेक्स्ट 2R बचा। देखो ये 2R और 2R का जो जंक्शन है, वहां से एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, कौन सा? ये वाला कनेक्टेड है, ये R हो गया।
और यहाँ से भी देखो इस जंक्शन से क्या कनेक्टेड है, सो इस वाले जंक्शन से ये आर कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर एक आर कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट मेरा जो हो जाएगा, दिस आई हैव इज ए पॉइंट, है ना, और ये अपना क्या हो गया, बी पॉइंट। अब आप ध्यान से देखोगे ए और बी के बीच में यहाँ पर ये और ये भी कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में दो और रेजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है। आई होप समझ में आ गया। देखो सारे वैल्यूज आ गए आपके पास में, तो ये आपका हो गया था 2R, ये हो गया था 2R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, दिस इज R R, ये 2R और 2R मिलके क्या हो गया, R हो गया। अब ये तीनों आपके सीरीज में चले गए, तीनों सीरीज में चले गए, मतलब ये 3R बना देंगे, है ना। एंड यहाँ से आपके पास में ये दोनों सीरीज में थे, तो ये 2R आ गया, ये आपका टर्मिनल A, दिस इज टर्मिनल B। अब क्या फॉर्मूला यूज करोगे, दो रेजिस्टर्स हैं आपके, प्रोडक्ट बाय सम यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग हैं। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखूं, सो आई कैन राइट प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा, 3R इंटू 2R बाय 3R प्लस 2R, मतलब आंसर क्या आ गया, दिस इज 3 2 6R स्क्वायर बाय 5R, एक आर गया, एंड योर फाइनल आंसर इज 6 बाय 5R, दैट शुड बी योर आंसर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे बताना कि कितने लोगों ने पहले ये क्वेश्चन देखा है और सॉल्व नहीं हुआ था, अब आपको समझ में आया, या इनकेस कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, या कहीं लगे कि कुछ कैलकुलेशन एरर अगर बाई चांस कुछ हुआ है, जैसे तो हमने शायद करेक्ट ही लिखा है सब चीज़ें, सो स्टिल यू कैन मेंशन इट, ठीक है। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, अब इसमें अगेन पहली चीज़ हमको क्या करनी है, हमको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ सिमेट्री वी कैन अप्लाई। क्वेश्चन देख के हमको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ तो दोनों सिमेट्री लग जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको पूछा है आर ए बी, मतलब ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दोनों ही मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी, बट आप जब एग्जाम में करेंगे जो भी देख के पहले आपको क्लिक हो जाए कि अच्छा ये मिरर सिमेट्री का एग्जाम्पल है, एक अप्लाई करके सॉल्व कर लेना, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ये दोनों का ही एग्जाम्पल है तो इसीलिए मैं दोनों से एक्सप्लेन करूंगी। एंड यस हमारा आंसर सेम आना चाहिए, देन ओनली कि हमने करेक्ट किया है। चलो देखते हैं। तो देखो मिरर सिमेट्री अप्लाई करना है तो मतलब ये आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो, क्योंकि ए बी के अक्रॉस लेना है। रूल क्या कहता है कि जो भी उस मिरर वाली लाइन पे आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, उन सबको निकाल दो। तो मतलब जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, मैं यहाँ फिलहाल ऐसे ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं इसको मिरर से सॉल्व कर लेती हूँ, एंड यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगी किससे, दूसरा क्या था अपना, फोल्डिंग से, ठीक है। तो देखो मिरर वाले में अब ये सर्किट कैसे बन जाएगा, तो ये अपने पास में ये पॉइंट है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है डाई जो है, तो यहाँ से एक गया, यहाँ से दूसरा रेजिस्टर आ गया, ये रेजिस्टर, हियर इज अनदर रेजिस्टर, ये वाला तो सर्किट निकल जाएगा। तो यहाँ पर और ये ऐसे, और किसी को लगेगा कि मैम ये दोनों भी रेजिस्टर आ रहे हैं, तो बेटा वायर है ना, तो वायर नहीं कट होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये वाला नहीं निकलेगा, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर आपका आ गया ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन बन गया। ये आर है, ठीक है, ये आर है, आर आर आर, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2R हो गया, है ना, ये आपका 2R हो गया, ये 2R हो गया, क्योंकि सीरीज में गया, मतलब ये सर्किट ऐसे हो गया, दिस इज 2R, ये 2R, और ये यहाँ से क्या हो गया 2R, ये आपका टर्मिनल ए, हियर इज टर्मिनल बी, 2R 2R 2R, मतलब आर इक्विवेलेंट, यूज द फॉर्मूला, सेम रेजिस्टर्स है तो आर बाय एन, आर मतलब कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो 2R बाय टोटल रेजिस्टर्स कितना है 3, आंसर आ गया 2R बाय 3। यूजिंग विच मेथड, तो हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, मिरर सिमेट्री। अगर हम फोल्डिंग यूज करें, क्योंकि यहाँ फोल्डिंग अप्लाई हो सकता है, ए बी के अक्रॉस ऊपर नीचे सेम सेम दिख रहा है हमको सर्किट, तो अप्लाई हो जाएगा, बट आंसर यही आना चाहिए, क्या आपका जो 2R बाय 3 है। तो चलो देखते हैं रूल क्या कहता है कि जब आप फोल्डिंग सिमेट्री यूज कर रहे हैं तो हमेशा लाइन किसके अक्रॉस होगा, वो दो पॉइंट के अक्रॉस जहां पर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। लाइन के ऊपर जो चीजें आएंगी उसको कैंसिल नहीं करोगे, मतलब जनरली अलोंग जो आएंगी उसको कैंसिल नहीं करोगे, यहाँ निकलता नहीं है वो, बट हाँ उसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर जो भी कुछ आएगा उसको आप एग्जैक्टली अगर वो ऊपर होगा, लाइन के ऊपर होगा, तो यहाँ से ये आप फोल्ड कर लोगे,
सब वैल्यू हाफ हाफ हो जाएंगी। तो ध्यान से देखो, जैसे मैं ए बी के अक्रॉस इसको अगर मैं फोल्ड करूंगी तो ध्यान से देखो मेरा सर्किट जो बचेगा वो कैसे बचेगा। ये मेरा एक आर, ये दूसरा आर, ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट हो गया, दिस इज माई बी पॉइंट, राइट। यहाँ पर एक रेजिस्टर आएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टर आ जाएगा, क्योंकि जो फोल्ड हुआ है आधा आधा इतना ही फोल्ड हुआ है, और वो क्या होते हैं सारे पैरेलल में हो जाते हैं एक दूसरे के साथ जब हम उनको फोल्ड कर लेते हैं। तो हाफ हाफ करके लिख लो। याद रखना जो जो चीज़ें पैरेलल में होंगी वो हाफ हाफ होंगी। ये आपका हाफ हाफ नहीं होगा क्योंकि इसने किसी को फोल्ड नहीं किया, ये तो जस्ट वो लाइन के अक्रॉस था, ये फोल्ड हुआ है तो ये r/2 होगा। ऊपर वाला जो आर था इसके साथ आके इसके ऊपर आ जाएगा तो फोल्ड हुआ है r/2, और ये जो इधर वाला आर था है ना वो इधर आ जाएगा तो r/2। टोटल कितने रेजिस्टर्स दिख रहे हैं आपको। अब इसको चाहो तो आप यहाँ मिरर सिमेट्री यूज कर सकते हो। मिरर सिमेट्री यूज करोगे क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूँ, बीच वाला r/2 निकल जाएगा, है ना। उसके बाद में ये दोनों सेम सेम आ जाएंगे, मतलब कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ऐसे बचेगा, दिस इज आर आर, एंड यहाँ पर ये नीचे आपका दिस इज r/2 है ना, ये ए पॉइंट हो गया और वो बी पॉइंट, सो ये आर आर हियर इज r/2 और ये r/2, मतलब आंसर क्या आ गया, तो 2r हो गया और r, ठीक है। एंड प्रोडक्ट बाय सम करोगे, तो मैं इसका एक और सर्किट यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, तो ध्यान से देखो इसको, ये बचा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ से 2r बच गया, यहाँ से r बच गया, ये आपका 2r हो गया, ये r हो गया। अब यूज कर लो प्रोडक्ट बाय सम, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, विच इज 2r इंटू r बाय 2r प्लस r मतलब 3r हो जाएगा, एक आर कैंसिल, आंसर देखो कितना आ गया 2r/3, एग्जैक्टली इसके जैसा। अब किसी को लगेगा कि अरे मुझे मिरर सिमेट्री नहीं क्लिक हुआ बट मुझे वी स्टोन क्लिक हो गया क्योंकि 5 रेसिस्टर है, कर सकते हो उससे भी, मीनिंग सेम ही है क्योंकि आप मिरर जो यूज करते हो इट्स नथिंग बट योर वी स्टोन ओनली। तो ये आपका r1 हो जाएगा, ये आपका r2 हो जाएगा, हियर इज r3, ये आपका r4, r1/r2 r/r1 r/2/r/2 वो भी 1 आ गया, मतलब इक्विवेलेंट यहाँ पर भी स्टोन नेटवर्क है, फिर से ये निकल जाएगा तो यही सेम चीज़ आएंगी, तब भी आंसर कितना मिलेगा 2r/3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मिरर सिमेट्री कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फोल्डिंग सिमेट्री किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और किसी को लग रहा होगा कि हम डायरेक्ट वी स्टोन इसमें अप्लाई कर दें तो वो नहीं कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन है, आपका डायरेक्ट वी स्टोन यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा, आपको आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वी स्टोन लगाने के लिए मतलब कहीं एक ही ब्रांच में कुछ होता तब हम देख लेते कि हम, तो एक ब्रांच होता तो भी वो सारे तो पैरेलल ही हो जाते थे, कोई इशू नहीं था, बट तो भी एक रेजिस्टर होता है ना, टोटल वी स्टोन सॉल्व करने के लिए 5 रेजिस्टर्स हो जाते हैं, यहाँ पर वो जो बीच का जंक्शन है उसको सॉल्व करके कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से हो गई, एंड लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सी टाइप ऑफ सिमेट्री आएगी, मिरर हो जाएगी कि या फोल्डिंग हो जाएगी, मुझे किसके अक्रॉस निकालना है, ए बी के अक्रॉस निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक हमको दिख रहा है कि यहाँ पर भी हमारी दोनों टाइप ऑफ सिमेट्री हो सकती है, मिरर भी और फोल्डिंग भी। तो अगर मिरर अप्लाई करना है तो यहाँ से कट हो जाएगा, कट होगा मतलब ये जो बाइसेक्टर है वो निकल जाएगा। अब अगर ये बाइसेक्टर निकल गया तो मतलब ये मेरा सर्किट कैसे बचेगा, तो रुको मैं यहाँ पर इसको भी कंसिडर कर लेती हूँ, जस्ट इसको यहाँ पर निकाल दिया अगर हमने, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो आप देखोगे बीच वाला सेक्शन जो है हमने निकाल दिया। अब ये सर्किट आपके लिए सिंपल हो जाएगा, क्यों, ये दोनों आपके सीरीज में चले गए, सीरीज में चले गए मतलब r प्लस आर कितना हो गया 2r हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में ये देखो सर्किट कैसे बन जाएगा आपका, यहाँ पर सिंपली दिस इज ये अगर मैं ऐसे ले लूँ इसको, देखते हैं हम इसको यहाँ ट्राई करते हैं, ये आर था, ये यहाँ से आर था, है ना, और इसको मैं फिलहाल जो है वो सॉल्व कर ले रही हूँ, तो ये मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखा मैंने, ये हमारा सॉल्व करके ये 2r आ चुका है, ठीक है, ये हमारा 2r हो गया, इनको सॉल्व करके ये r है, ये r है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर एक r हो गया, यहाँ पर एक r हो गया,
एंड देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि नहीं, जंक्शन अगर आप ब्रेक करोगे तो आप इसको ऐसे वाला ब्रेक कर दो, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, रादर देन गोइंग कोई भी कर लोगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ये आ गया, एंड देन ये भी देखोगे यहाँ से ये जो है आपका सॉल्व होके ये 2r हो जाएगा, ये आके इसके अक्रॉस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका r, यहाँ पर r हो गया, और ये जो पॉइंट है ये मेरा b पॉइंट है, ये मेरा a पॉइंट है, ये r हो गया, ये r हो गया, ये r हो गया, यहाँ पर r हो गया। सो अब कैसे सॉल्व होगा ये, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि बैटरी जो है ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पर, तो हमारा इन दोनों में तो सेम नहीं जा रहा है। जैसे हम पोटेंशियल ले लें, तो सपोज कि यहाँ मेरा पोटेंशियल V है, तो ये भी V हो जाएगा, एंड यहाँ V हो गया। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, है ना। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा सर्किट थोड़ा छोटा छोटा होते जाएगा, क्योंकि हमको वही करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये R कितना हो जाएगा 2R, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लूँ इरेज करके, आप लोग नेक्स्ट ड्रॉ कर लेना। तो मान लो ये अपना, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये 2R हो गया, है ना। ये अपना जो आ गया ये 2R आ गया, यहाँ पर जो आ गया ये कितना आ गया 2R आ गया, ठीक है। अब ये 2R हो गया, एंड अब अगर हम ये देखते हैं कि अपने पास में यहाँ से अगर हमने कंसिडर कर लिया, तो सपोज इसको हम फोल्ड कर लें, क्या फिर से ये फोल्डिंग सिमेट्री हो सकती है हमारी। अगर हम इसको फोल्ड कर लेते हैं तो लाइन के ऊपर जो भी आ जाएगा, लाइन के ऊपर तो हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। अम, नहीं, ये तुम्हारा इस तरह से नहीं हो जाएगा, मिरर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2R है और ये R है। तो हम चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये आपके पास में हो गया, एंड ये दोनों तो हमारा करंट यहाँ से ऐसे स्प्लिट हो रहा है ना, एंड इसमें करंट जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, फिर ये करंट जाएगा, एंड यहाँ पर भी करंट स्प्लिट हो रहा है। तो अब ये तुम्हारी चीज़ें जो आएंगी, हमको कुछ ना कुछ पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ये अगर हम लोगों ने इस तरह से किया इसको, और दूसरा क्या था कि आप रुको, अगर मैं इसको इस यहाँ पर ब्रेक कर लूँ, ये तो हम लोगों ने एक ट्राई किया था कि अगर हमको सपोज हमने ये वाले जंक्शन को ब्रेक, क्योंकि जंक्शन तो आपका ब्रेक तो कहीं से भी हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर लूँ, ऐसे ना करके इसको हम इधर से ब्रेक कर लेते हैं, आई थिंक शायद तब थोड़ा सिंपल हो जाएगा। वहाँ जो अभी हम लोगों ने किया था उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वो आपका जो जाएगा ना, वो फिर आपको थोड़ा वहाँ पर वो जो लूप लॉ होते हैं ना, 2 लूप्स लेके करने पड़ते हैं, देन आई थिंक फिर वो सॉल्व होता। अब इसको जरा हम देखते हैं, ये अगर इससे सिंपल हो जा रहा है तो मे बी आई थिंक जल्दी हो जाएगा। तो ये दोनों आपके आर कैसे चले गए, सीरीज में चले गए, ठीक है। तो सीरीज में चले गए, तो अब ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, एंड यहाँ से ये 2R हो गया, उसके अक्रॉस जो आ गया ये 2R हो गया, एंड ये R यहाँ पर एक R, और ये आपका ये 2R हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया 2R हो गया, एंड यहाँ पर R, यहाँ पर R, ये मेरा सॉरी, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, दिस इज 2R, दिस इज 2R, ये 2R है, ये 2R है, ये आपका R हो गया, R हो गया, यहाँ से R, यहाँ से R। अब ध्यान से देखो इसको, ये 2R मिलके क्या हो जाएंगे, तो R हो गया, यहाँ से आपको R मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका R यूं ही रहेगा, ये भी R यूं ही रहेगा, यहाँ पर R ऐसे ही हो गया, यहाँ R ऐसे ही आ जाएगा, एंड अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं नीटली। तो ये R था, यहाँ से एक R था, ये दोनों को भी सॉल्व कर लोगे, 2R/2 मतलब कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, है ना। और मेरा ये यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा, दिस इज, मतलब ये A हो गया, सर्किट कहाँ गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अगर आप ध्यान से इस सर्किट को देखते हो,
ठीक है। आपको देखो यहाँ क्लियरली पता चलेगा कि ये जो है आपका, ये आपको आर मिल गया था सॉल्व करके, ये आर था, ये आर था, यहाँ पर आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है। ये जो तीन चीज़ें हैं आपकी, ये सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहाँ आएगा वो सेम करंट इसमें पास हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो करंट ऐसे जा रहा है वही सेम करंट यहाँ पर पास होगा, राइट। सो मतलब ये तीनों ऊपर का सीरीज में चला गया, नीचे का सीरीज में। अगर वो ऊपर का तीनों सीरीज में गया मतलब 3R हो जाएगा, एंड यहाँ से नीचे जो है वो तीनों सीरीज में चला गया। ये आपका ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये भी आपका कितना हो गया, 3R हो गया। देखो क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाई हो गया। तो ये आपका 3R/2 कर लोगे, एंड आंसर जो आ गया आपका आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 3R/2। क्यों? क्योंकि दो रेजिस्टर्स हैं इसलिए। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे मैंने भी पहले यहाँ पर ये वाले जंक्शन को ब्रेक किया था, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे हम लोगों ने उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, हमको ये समझ में आ गया कि चलो इतना तक तो सॉल्व हो गया। अब कोई आप डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं ले सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है हर टर्मिनल के अक्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग है तो ना ही वो पैरेलल में है, और करंट सेम नहीं जा रहा है तो सीरीज में भी नहीं है। तब जब अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तब हम उसको लूप लॉ यूज करते हैं कि ठीक है, एक लूप ये कंसिडर करो, दूसरा लूप इक्वेशंस आ जाएंगे, एंड वहां से फिर आप करोगे तो चीजें मिलेंगी। तो अननेसेसरी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हमको दिख रहा है कि यहाँ जंक्शन ब्रेक करना है, तो एक बार आपने एक ही स्टेप आप गए हो ना, बाई चांस अगर वहां पर चले गए, अभी तो क्योंकि पता चल गया है तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में रहेगा कि नहीं करना है आपको उस तरह से। तो आप दूसरा जंक्शन मतलब इस ऐसे ब्रेक कर दो, ऐसे ब्रेक करोगे तो देखो सर्किट आपका जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाते हो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो चुका है, फिर वो नॉर्मल सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन यू आर डन, यू गॉट द आंसर। आज का लेक्चर बस इतना ही, ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री कैसे यूज करना है वो समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स भी समझे होंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस चाहिए तो नेक्स्ट क्लास उसके लिए भी रख सकते हैं, मैं उसके लिए लेक्चर ड्रॉ आई मीन रिकॉर्ड कर सकती हूँ, या लाइव क्लास चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो है कि अगर ऐसे ही टॉपिक वाइज चीज़ें चाहिए तो स्टिल यू गाइस कैन लेट मी नो, या पूरा का पूरा वन शॉट आपको लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, सो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली दोज हु ऑल आर देयर इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब क्योंकि अभी एग्जाम सर पे है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जहाँ भी अभी ऐसा लग रहा है कि आप स्टक कर रहे हैं, बाकी चैप्टर प्रिपेयर्ड है बट यहाँ कहीं जाके अटक जाते हैं, तो शायद आपको हेल्पफुल होंगी। So that's it. Thank you so much. Bye bye. Take care, everyone.